हाय एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के फिजिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए प्रथम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने। प्रथम क्वेश्चन है, किसी चालक के प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है आपके सामने प्रति ओम, ऑप्शन बी है ओम मीटर, ऑप्शन सी है ओम प्रति मीटर, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो याद रखिएगा, किसी चालक के प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ऑप्शन है आपके सामने चालक की लंबाई पर, ऑप्शन बी है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन सी है चालक की प्रकृति पर, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी पर। तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी पर। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है आपके सामने, प्रतिरोध में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो याद रखिएगा, विद्युत धारा की माप जो की जाती है एमीटर से की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए पाँचवें क्वेश्चन की ओर। पाँचवा क्वेश्चन है आपके सामने, आमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है या कैसे जोड़ा जाता है? तो याद रखिएगा, आमीटर को जब भी जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को पार्श्वबद्ध या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक, आमीटर को याद रखिएगा, फाइनल आंसर याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है आपके सामने, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है आपके सामने, 1 वोल्ट कहलाता है। तो याद रखिएगा, 1 जूल बटा कूलम, 1 जूल बटा कूलम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यह क्वेश्चन टेस्ट के एग्जाम में भी पूछा गया था, आप लोगों ने बनाया होगा। चलिए आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन है आपके सामने, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक आप सभी को अच्छी तरह से पता है, एम्पियर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा इसका आंसर हाइड्रो। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है आपके सामने, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन है आपके सामने, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, बढ़ता घटता नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो यह क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो याद रखने का प्रयास करना है। एक ही संबंध सत्य है इनमें से, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। चलिए 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो विद्युत का सबसे सर्वोत्तम जो चालक है चांदी है। ऑप्शन के अनुसार ऐसे चांदी ही होता है। चलिए 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक सभी को पता है, वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है
1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसको याद रखने का प्रयास करिएगा। देखिए ऑप्शन आपको गलत भी इसमें दिया हुआ है, लगता है कि आपको एक ही जैसा है, लेकिन सभी अलग अलग है। ध्यानपूर्वक देख लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होता है, याद रखिएगा। चलिए 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन है आपके सामने। यह भी वायरल क्वेश्चन है, हमेशा की तरह एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछा भी जाएगा 2023 के एग्ज़ाम में। मानव शरीर का प्रतिरोध होता है तो 30,000 ओम होता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन है आपके सामने विद्युत फ्यूज का तार बना होता है, तो विद्युत फ्यूज का जो तार बना होता है तांबे और टीन के मिश्र धातु का। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, कई बार ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है, तो याद रखिएगा टंगस्टन के तार का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो याद रखिएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए इसमें ऑप्शन अलग अलग तरह से दिया हुआ है, तो सही आंसर आपको याद रखना है 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। चलिए अंतिम क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो याद रखिएगा एक कूलम आवेश में 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बहुत ही यह हाईलाइटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों आपने 20 में 20 सही किए होंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।